सो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने डिटेल से में लेक्चर कर लिया है, यानी 4 से 5 जो पार्ट हो चुके हैं वो हम लोग कर चुके हैं। ओके, फिर कुछ डाउट्स वाले लेक्चर थे वो भी हम लोगों ने कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी कर लिए हैं। फिर भी आज है ना क्या करेंगे, क्विक रिवीजन लेंगे। तो ये क्विक रिवीजन को लाइटली मत लेना, क्योंकि इससे चैप्टर के आपके एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा कि कितने टाइप के या किस टाइप के इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बेस है, साइन लगता है, tan लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस लग गया किसी में। ठीक है ना। तो साइन P/B लग सकता है। ठीक है, साइन दिया होगा, B दिया है या P पूछा गया, जो भी इस तीन में दो इन्फॉर्मेशन दी होगी। P/H, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, tan P/B लग जाएगा, या हद से हद कॉस लग जाएगा, B/H। कॉस बहुत कम आता है लेकिन ठीक है। ये तीन तीन आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि इसी के रेसिप्रोकल होकर बाकी तीन बनेंगे तो ज़रूरत नहीं बाकी वो तीन की, क्योंकि जैसे कॉजिक का रेसिप्रोकल साइन है तो साइन ही लगा देंगे, है ना। ओके, तो ठीक है। तो पहले तो बिल्कुल बेसिक वाला ग्राफ आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पे ग्राफ ले लेंगे। जैसे कि बेसिक ग्राफ ये आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल पर, जैसे आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री ये हो रहा है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, जो एंगल का अपोजिट वो होता है परपेंडिकुलर, ये बेस। तब हो सकता है उसमें PBH में कोई भी एक एंगल दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है ना, समझो कोई एक एंगल दिया होगा और एक साइड दी होगी और दूसरी साइड पूछी होगी। अगर P गिवन है, H पूछा गया है तो P/H साइन लगा लेंगे। ठीक है, P गिवन है, B पूछा है तो tan लगा लेंगे, B गिवन है, P पूछा है तो cot लगा, tan ही लगा लेंगे, उसमें भी दोनों में tan लगा लेना है, क्योंकि एक दूसरे रेसिप्रोकल वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक ग्राफ आएगा। दूसरा आ सकता है आपको, अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, सबके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। फिर दूसरा आ सकता है ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आ सकता है ग्राफ, जैसे एक बेस के 2 पॉइंट दिए होंगे, 2 बेस पॉइंट, 2 बेस पॉइंट दिए होंगे। जैसे कि आपको ऐसे दिया हुआ है, जैसे एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ, कॉमन परपेंडिकुलर दिया हुआ है कुछ इस बेस पर। चलो ये मान लो कुछ इस बेस पे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल हो गए, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी दो बेस पॉइंट पे दो ये दिया जा सकता है। ओके, फिर एक ग्राफ ऐसा आ सकता है, अभी इन्हीं पे क्वेश्चन लेंगे, फटाफट देखना कैसे ग्राफ आपका सेट होगा। 2 परपेंडिकुलर पॉइंट दिया होगा, क्या 2 परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर में 2 पॉइंट है। किस तरह पूछा जाएगा अभी सब पता चलेगा आपको। परपेंडिकुलर 2 पॉइंट कैसे, मतलब आपको कुछ इस तरह दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है, अब बेस कॉमन होगी, बेस मतलब एक तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया और एक परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, समझ गया ना। ठीक है ना, तो ये एंगल से ये परपेंडिकुलर बना और ये बड़े एंगल से ये वाला परपेंडिकुलर बना, समझ गया ना। तो इस तरह दिया, ऐसा देता है। अभी क्वेश्चन हम मैच कराएंगे, कौन से ग्राफ में कौन सा क्वेश्चन मैच हो रहा है वो भी कराएंगे। तो यार 2 बेस पॉइंट, 2 परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर 2 पॉइंट दिए होंगे। ठीक है ना, वर्ल्डिंग अगर दिया हुआ है ऊपर से दिया रहेगा तो डिप्रेशन वर्ल्ड होगा, नीचे से हम देख रहे हो तो एलिवेशन होगा, तो बात ग्राफ ऐसी बनेगा, चाहे एलिवेशन वर्ल्ड हो चाहे डिप्रेशन वर्ल्ड हो। ठीक है ना, तो एक इस तरह ग्राफ दिया जा सकता है। और एक ऐसे भी दिया जा सकता है ग्राफ, जैसे कि एक परपेंडिकुलर कॉमन है लेकिन बेस अपोजिट है, बेस क्या है, अपोजिट है, अपोजिट बेस पे, ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, देख रहे हैं, तो ये कॉमन परपेंडिकुलर है। यहाँ पर बेस देखो, 2 बेस है, एक बेस ये एक बेस ये, लेकिन यहाँ पर बेस अपोजिट है, यहाँ बेस क्या वन साइड है, लेकिन यहाँ पर बेस अपोजिट बेस है। तो ऐसा भी दिया जा सकता है, तो दोनों परपेंडिकुलर यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। ठीक है, एक ग्राफ बेस पर आ जाता है क्वेश्चन। और
तो इसी का अपोजिट पकड़ेंगे। इसे यहाँ पे देखो दो बेस अपोजिट है, तो इसी तरह दो बेस यहाँ पे टू बेस अपोजिट है ना, टू बेस अपोजिट है, तो यहाँ पे एक ऐसे आ सकता है टू परपेंडिकुलर अपोजिट, टू परपेंडिकुलर अपोजिट, दो परपेंडिकुलर अपोजिट में आ सकता है, जैसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे बेस पे आ जाता है। ये 4-5 है ना, यही घूमता रहता है। बाई चांस फिर भी एक आध और कहीं पे दिखाई दिया तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक और ग्राफ आता है जिसमें एक्चुअली ये दिया होता है, चलो यहाँ पे बनाते हैं। मतलब कि उसमें जिस तरह बेस यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ बेस वन साइड, इसी तरह बेस अप डाउन वाला आता है, टू बेस पर आता है अप डाउन वाला, टू बेस अप डाउन, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जैसे ये है, जैसे कोई कोई स्टैंडिंग में है, तो स्टैंडिंग में यहाँ से देख रहा है, इधर देख रहा है, और एक इधर ऐसे कुछ इस तरीके से, एक ये और एक बेस नीचे ऐसे ऐसे बेस, ठीक है। एक इस बेस पे भी क्वेश्चन आता है, तो उस पर क्या होगा, ये एंगल अलग, ये बेस और ये ट्राइंगल के हिसाब से, और ये एंगल अलग, ये बेस और ये ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ दिमाग में है आपके, तो चैप्टर बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा कि यार ये बेसिक वाला है कि दो बेस पॉइंट है वन साइड में, आगे बढ़ के गए तो एंगल बदल गया है ना, कुछ इस तरीके से। या फिर एक ही जगह से हम दो ऊपर नीचे देख रहे हैं तो दो परपेंडिकुलर पॉइंट हो जाएंगे, या फिर एक परपेंडिकुलर दो अपोजिट साइड बेस है, या फिर दो अपोजिट परपेंडिकुलर है ना, अपोजिट परपेंडिकुलर पर एक पॉइंट से दो अपोजिट परपेंडिकुलर है, या फिर कुछ इस तरह दो बेस ऊपर नीचे है। अब ये क्वेश्चन में ग्राफ कैसे सेट, बच्चों की ही दिक्कत होती है ग्राफ अंतर कैसे बनाए, वो रीडिंग जो इंग्लिश होती है, मैथ जो स्टोरी होती है उसको कन्वर्जन करने में बच्चों को दिक्कत होती है। वो तेज़ी से करा देंगे, बाकी सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, सॉल्यूशन तो आपने बहुत सारे किए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये सब बेसिक वाले हो गए। देखो ये लाइट हाउस 80 मीटर हाई, द एंगल एलिवेशन टॉप फ्रॉम द पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट अलॉन्ग द सेम हॉरिजॉन्टल। तुम्हें बेस दिया हुआ है, तुम्हें हाई मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो पी अपॉन बी से tan निकाल लेना कितना आ रहा है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आ जाए, जैसे वैल्यू आ रही थी 180 और 180, तो वन जो वैल्यू होती है किसके लिए होती है, tan की 45 डिग्री के लिए होती है ना। पी अपॉन बी कितना आ गया, ऐसे tan थीटा इज इक्वल टू 80 अपॉन 80 दैट इज़ 1, तो tan थीटा 1 किसके लिए होता है, 45 के लिए। तो इस तरह बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, ये निकालना है, यानी पी बाई एच लगा देना साइन के लिए, ठीक है ना। यदि ग्राफ पहले से दिए हुए तुम्हें एक नंबर वाले में, ठीक है। एक ब्रोकन वाला है, ब्रोकन वाले में ऐसे दिया होता है कि एक पेड़ है, इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनता है, पेड़ है यहाँ से टूट गया, ठीक है, तो जो ये हाइट है वो ये हाइट हो गई, क्योंकि पेड़ इधर से टूटा ना, ये हाइट हो गई। तुम्हें एंगल दिया होगा, तुम्हें बेस दिया होगा, तो बोले पेड़ की हाइट बताओ, तो पेड़ की हाइट कैसे निकालोगे, पहले एंगल और बेस से ये वाला आधा पेड़ का हाइट निकालना, ठीक है, एक अलग निकाल लिया ये BC, फिर ये वाला निकालना, बाकी वापस एंगल और इससे ये वाला निकाल लेना B बाई एच, या फिर P तो आ ही गया था तो P बाई एच कर देना साइन के लिए, ये निकाल देना, फिर इसको और इसको क्या कर देना, जोड़ देना, तो टोटल हाइट आ जाएगी, है ना। पेड़ ऐसा था और यहाँ से टूट के गिर गया ऐसे, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन देखो, दो इन्फॉर्मेशन दी, ये निकल जाएगा, यही दो से ये भी निकल जाएगा, भाई ये P है ये H है, सॉरी ये बेस है ये H है ना, तो बेस H B बाई एच कॉस लग जाएगा, परपेंडिकुलर तो निकाल ही ले रहे हैं P बाई बी से tan से, तो फिर बाद में परपेंडिकुलर मालूम पड़ जाएगा, तो P बाई एच लगा, जो चाहे वो लगा लो, बाद में दोनों को जोड़ दो, पेड़ की हाइट आ जाएगी, है ना। ये सारे किए हुए हैं ना क्वेश्चन, इसलिए। अब इसे देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलो तो घबराने की जरूरत है क्या, नहीं भाई घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन मतलब कि जैसे हम एलिवेशन में यहाँ से यहाँ देख रहे हैं और डिप्रेशन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो एंगल वही बनेगा उसी हिसाब से, एंगल उसी हिसाब से बनेगा। एंगल आपको यही बनाने, नीचे ही बनाना है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट 75 हाई, टावर इज 30 मीटर, 75 हाइट और 30 मीटर पे दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है। अब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी टावर इज, टावर से अगर टावर से डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर टावर का फुट नहीं दिया हुआ, जस्ट पूछा है डिस्टेंस बताओ, वो ऑब्जेक्ट टावर से कितना दूर है, वो ऑब्जेक्ट
वो ऑब्जेक्ट टावर से कितना दूर है, मतलब यही बेस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना। तो भाई तुम्हें 75 ये दिया हुआ था, पी दिया हुआ, तुम्हें एच निकालना था, साइन 30 डिग्री पी बाई एच कर लेना, साइन 31 बाई पी बाई, तुम्हें सॉरी बेस पूछा था, सॉरी तुम्हें क्या पूछा था, बेस पूछा था, ठीक है ना। तो बेस पूछा था, बेस मतलब पी बाई बी करना है तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था, तो तुम्हें परपेंडिकुलर ये दिया हुआ था, हाइट दी थी टावर की, तो ये निकालने क्या जा रहा है भाई तुम्हारा, वैल्यू को इधर लेफ्ट राइट ही तो मारना है, सिंप्लीफिकेशन भाई आना चाहिए आपको। वॉल का पूछा है कि वो ये लैडर है ना 14 सेंटीमीटर है, तो लैडर रखोगे तो 14 सेंटीमीटर ऐसे ही होगी लैडर पूरी, है ना, चाहे से रखो चाहे मतलब तुम्हें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे दीवार से लैडर का फुट कितनी दूर है, 7 सेंटीमीटर, तो एंगल बताना है भाई, कर देना बी बाई एच कॉस थीटा कर देना, ये बेस दिया हुआ है एच, तो जो भी वैल्यू 1/2 आ रही है, अब देख लेना कॉस के कौन से एंगल वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना, थीटा ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये शेडो वाला है, शेडो जो पड़ेगी, शेडो का मतलब क्या होता है, बेस, भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, टावर यहाँ पे सूरज है, तो शेडो कहाँ पड़ेगी, नीचे बेस पे पड़ेगी ना, तो शेडो का मतलब बेस, ऐसे छोटी चीज़ें याद रखो, शेडो का मतलब क्या होता है, बेस। तो ये सारी बेसिक वाले चल रहे थे, यहाँ पे कुछ भी ग्राफ में चेंजेस नहीं है, क्या चल रहा था सारा बेसिक वाला ही चल रहा था अभी तक के, 2 नंबर तक वाले बेसिक वाले। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट वाला ये है, बेस के 2 पॉइंट अलग अलग बेस के, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो कैसे पता चल कैसे बनाना है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 150 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि लाइट हाउस की हाइट 150 मीटर दे दी गई है, कितने 150 मीटर दे दिया गया है। अब देखो ये ग्राफ कैसे मैच हो रहा है, अब हम बताएंगे, हम इस ग्राफ से नहीं आए, हमें नहीं पता कौन सा ग्राफ है, हमें नहीं पता ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, हमें नहीं मालूम है। अब हम देखो कैसे मैच कराते हैं ग्राफ, बच्चों को ये दिक्कत होती है ना कि ग्राफ मैच कैसे कराए, मतलब ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ बन गया कहानी खत्म, ग्राफ बना दो, है ना। तो हम अलग करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा ग्राफ मैच हो रहा है, तो और तुम ज़्यादा एक क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी हो जाएगी। कह रहे ऑब्जर्वर है, टॉप ऑफ द लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस बनाओ तेजी से, लाइट हाउस बनाया कितने मीटर का है, 150 मीटर का है, अबव द सी लेवल, वॉच ए शिप सेलिंग, यहाँ से देख रहा है खड़े होकर शिप, यहाँ पे कहीं समुंदर है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, समुंदर है, सेलिंग अवे एज द, देखो क्या लिखा है 150 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब तुम्हें क्या दी हाइट दी गई है इसकी लाइट हाउस की, अबव द सी लेवल है ना, अबव अबव मतलब ऊपर। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देख रहा, डिप्रेशन ही वर्ड होगा क्योंकि ऊपर है तो नीचे देखेगा। ऑफ द शिप चेंजेस 50 to 30 डिग्री, कह रहा है कि पहले कितना था, इसको 1 मिनट की 60 कर लेते हैं, ठीक है। पहले कह रहा है 60 डिग्री था, बाद में वो शिप आ रहा है इसकी तरफ, या शिप जा रहा है, जो भी आ रहा है जा रहा है जो भी है, लेकिन एक जब यहाँ से उसने देखा नीचे, एक बार शिप 60 डिग्री में था, दोबारा शिप 30 डिग्री में था, तो पहले यानी कि दो शिप ऐसे बना दो 2 पॉइंट, यानी कि शिप यहाँ था या फिर पहले यहाँ था बाद में यहाँ था, जो भी, अगर शिप जा रहा है तो इधर से इधर हो गया, शिप आ रहा है तो इधर से इधर हो गया, यही बात हुई ना, मतलब 2 पॉइंट ऐसे बन जाएंगे, ऊपर से देखने में 2 बार शिप को देख रहा है कुल मिलाकर, ऊपर 2 बार शिप देख रहा है। अब एक 30 एक 60, डेफिनेटली ये 60 डिग्री होगा, जो पास होता है 60 और जो दूर होता है छोटा होता है 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कह रहे डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ये वाला डिस्टेंस कह रहा है शिप पहले यहाँ था यहाँ आ गया, कह रहे ये बताओ कितना है, ठीक है, ये कितना है बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड, गिव द, और क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, अब ये 50 डिग्री है तो टेबल में नहीं तो 50 पीछे दिएगा तुम्हें वैल्यू, मैंने 60 ले लिया इजी करने के लिए तुम्हें, वरना पीछे वैल्यू देगा 50 बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, गिव योर करेक्ट आंसर इन द मीटर। अब तुम्हें देखो भाई ऐसे क्वेश्चन 2 पार्ट में होते हैं, हाँ तो ग्राफ मैच हो गया, मतलब ये ग्राफ मैच हो गया है ना, बराबर है ना, तो ग्राफ मैच कराना था, बाद में कहानी तुम्हारी बड़ी ईजी हो जाती है। कैसे सर ईजी हो जाती है कहानी, सर ईजी ऐसे हो जाती है, तुम्हें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है, तुम्हें ये पूछा गया कह रहे शिप ने ट्रैवल कितना किया, ट्रैवल का मतलब यही हुआ ना इधर से इधर आया ना शिप, या फिर इधर से इधर गया, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमें हम जो 2 पॉइंट होते हैं 2 ट्राइंगल को लिए जाते हैं, हम लोग 2 पार्ट में करते हैं, एक 60 डिग्री वाला ट्राइंगल और एक 30 वाला यहाँ से ये नहीं रहेगा, पूरा बेस रहेगा 30 डिग्री, हमेशा 90 तक बेस होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। तो क्या करेंगे, एक बार ये वाला बेस निकल जाएगा और एक बार ये वाला बेस निकल आएगा, तो बड़े बेस से छोटा बेस माइनस कर दे, ये वाला आ जाएगा कॉमन सेंस। तो चलो ऐसे नाम दे दिया करो ABC, फटाफट दो, पहले चलो 60 डिग्री ले लें, तो क्या करेंगे tan 30, क्योंकि P और B वाली बातें हो रही है,
चलो tan 60 डिग्री वाला ले लें पहले, tan 60 पी बाई बी ऐसे करके दिया करो, पी बाई बी। अब ए बी सी ऐसे देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 60 के लिए 150 सेम है, बी कितना है, यहाँ बी का पॉइंट दे दो, चलो यहाँ पे दे दो, तो बी दे दिया, यहाँ पे दे दो डी, ठीक है, यहाँ दे दो डी और डी सी, ठीक है ना, डी सी दे दिया है। और tan 60 की वैल्यू कितनी, √3। क्या तुम्हें टेबल आती है, क्या पढ़ाई करोगे, तो डी सी को यहाँ लिया और 150/√3 आ गया, ठीक है। ये इसको होल्ड करो, इसको फाइनल आंसर मत दो अभी, अभी ना दो, क्यों, क्यों तुम्हें ये नहीं पूछा गया, जो नहीं पूछा गया उसका थोड़ा होल्ड करो, ये हमें सपोर्टिंग लिखे आगे। अब हम क्या करें, tan 30 वाले ले लेंगे भाई, तुम्हें ग्राफ बन गया। अब तुम कॉमन सेंस लगा दो कि तुम्हारे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल तुम्हें बेस निकालनी, कॉमन सेंस पहले ये लगा दो, आगे क्या करना समझ में आ जाएगा। तो tan 30 एक वाला ट्राइंगल है, tan 30 से निकाल लेंगे पी बाई बी, ठीक है, यानी हम डायरेक्ट कर देंगे 150 बाई, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा बी सी, पूरा पूरा बी सी, ठीक है ना। तो बी सी इधर आएगा, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू बी सी, बी सी इधर लिया होगा और √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके 150 × √3 ये हो जाएगा, करेक्ट है। अब हमें बी सी मालूम पड़ गया, हमें डी सी मालूम पड़ गया, हमें चाहिए तो भाई सी बी डी चाहिए सर हमें, तो बी डी का डिस्टेंस कैसे, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी सी में डी सी हटा दो, है ना। तो बी सी कितना है, यहाँ है 150/√3 माइनस 150/√3, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक चीज़ें सीखना सीखो ज़रा सा, देखो यहाँ पर भी 150, यहाँ पर भी 150, बीच में माइनस है प्लस है, तो कॉमन निकालने का दिमाग रखो, कॉमन कैसे निकाला जाता है, दो ग्रुप है, दोनों 150 कॉमन है, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा 1/√3। बस अब तो पता है कि दो नंबर है फ्रैक्शन में है, एक का डिनोमिनेटर 1, एक का √3, ऊपर के √3 मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर कॉमन करने की कोशिश, नहीं तो भाई तुम चाहिए तो वैसे कर दो, यहाँ पर रेशनलाइज करना है कर दो रेशनलाइज, अगर वैसे चाहिए तो, ठीक है ना। तो 150√3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, चाहे वैसे चाहे वैसे कर दो, तुम्हें ज़्यादा टफ ऐसा लग रहा है तो बस सिंप्लीफाई करना तुम्हें आना चाहिए भाई, ठीक है। तो 150√3 डिवाइड बाई 3 बचेगा, ठीक है, और ये डी सी आ जाएगा, और इसको 150√3 से इसको माइनस करना होगा तुम्हें, 150√3 से माइनस क्या करना होगा, 150√3/3, ठीक है ना। अब तुम देखो यहाँ पे 3 कॉमन करना पड़ेगा, 3 से क्या करना पड़ेगा, वही बात है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 450√3 माइनस 150√3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 450 में से 150 गया, बचा 300√3 डिवाइड बाई 3, यहाँ ये 100 × √3 आ गया, क्योंकि 3 से 300 रिड्यूस करोगे 100 आ जाएगा, 100√3 मतलब √3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी मल्टीप्लाई में क्या होता है, 2 से पीछे आता है, इधर 2 से आगे जाता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखो, 173 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो समझ गया ना, तो ये ग्राफ को मेन मैच कराना सीखो। अब ग्राफ इधर बन रहा है इधर बन रहा है उससे मतलब नहीं है, चाहे पापा इधर बन रहा है चाहे उधर, उससे भी मतलब नहीं है। अब ये वाला देखो कैसे ग्राफ को मैच कराएंगे, देखो हमें नहीं पता ग्राफ क्या था, ठीक है। 2 लैंप पोस्ट ABCD, 2 लैंप पोस्ट है, 2 पब्लिक बनाना है, एक छोटा एक बड़ा बना दो, क्योंकि सेम नहीं लग रहे, नहीं दिया हुआ सेम है, तो एक छोटा एक बड़ा बना दो, सेम बेस पॉइंट जैसे सेम से बनाना, बेस पॉइंट सेम जगह, ठीक है ना। 2 है लैंप पॉइंट ABCD, ईच ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर, लो दोनों हाइट क्या है 100 सेंटीमीटर, अच्छी बात है भाई, दोनों हाइट 100 सेंटीमीटर ले लो, हमारा क्या जा रहा है, सेम हाइट ले लेंगे, नहीं जैसे छोटा एक बड़ा ले लेंगे। 100 मीटर आर, 100 मीटर यहाँ पे दे दो फटाफट, आर ऑन इधर साइड ऑफ द रोड, रोड के दो साइड में ऐसे ऐसे हैं अपोजिट साइड में, तो ये AB हो गया, ये CD हो गया। P इज अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टू लैम्प, P में कहीं पॉइंट दे दो, यहाँ दे दो, चलो यहाँ दे दो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट P से 160 40 डिग्री है, तो अब तक 60 डिग्री किसका होगा, मैंने AB पहले लिखा हुआ है, 60 AB का मान लो, 40 इसका, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, चलो यहाँ ले लें, एक 60 डिग्री है और एक 40 डिग्री है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो ग्राफ कौन सा मैच हुआ, ये वाला मैच हो गया सर, ये मैच हुआ ना ग्राफ, समझ गया ना। बस इस तरीके से है भाई। अब तुम्हें क्या पूछा गया है, अगर तुम्हें 2 लैम्प के डिस्टेंस पूछा गया है तो इन दोनों से ये निकाल लो, इन दोनों से ये निकाल लो, दोनों क्या कर दो ऐड कर दो, फाइंड द डिस्टेंस PB एंड PD, तो ये P पॉइंट है, कह रहा है PB एंड PD ये डिस्टेंस बताओ अलग अलग, क्योंकि एक साथ नहीं पूछ रहा, फाइंड द डिस्टेंसेस पूछ रहा है, तो ऐड नहीं करना है। यहाँ पे क्या पूछा, इसका डिस्टेंस अलग बताओ, इसका डिस्टेंस
अगर बोलता है कि बी और डी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ तो दोनों क्या कर देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन का आखिरी वाला पार्ट समझ लो, कुछ भी आ सकता है घुमा के। बोले दोनों लाइन का डिस्टेंस बताओ तो दोनों इसका अलग बेस बेस निकाला है तुमने। दोनों प्लस कर अलग अलग पूछ रहे थे, अलग अलग रहते तुम्हारे क्या यार, बेस बेस निकालना है। समझ गए? ऐसे ग्राफ के देखो मैच के 3 नंबर के हैं भाई, 3 नंबर के। देखो कैसे ग्राफ मैच कराते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। देखिए हमें tan 40 की वैल्यू दी गई है, ऐसे अलग से कुछ दिया रहेगा नॉर्मल टेबल से हट के तो तुम्हें उसकी वैल्यू दी होगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मज़ा तो आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, हमने ग्राफ में 4-5 ग्राफ बना लिए, हमें पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में यार यहीं से सब आने वाला है। तो 2 पोल से ए बी पी क्यू आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच, यहाँ पे 2 पोल हैं ऑन इधर साइड ऑफ द रोड 200 मीटर वाइड। तो 2 पोल देख लो बराबर है कि अलग अलग हाइट के हैं। इसमें बराबर दिया नहीं ना, ईच इक्वल दिया है कि नहीं दिया हुआ है ना। 2 पोल है ए बी पी क्यू आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच इधर साइड। पहले 2 पोल बना दो, ठीक है, अभी बराबर बना दो। अगर कहीं लगे कि आगे चल बराबर नहीं तो एक को बढ़ा देना, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। सेम भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। और रोड के जो ये दिया गैप कितना दिया हुआ है 200 मीटर। दोनों रोड के बीच का, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 मीटर। यही तो दिया हुआ, देख लो। अपोजिट ईच इधर साइड ऑफ रोड 200 मीटर वाइड। रोड की चौड़ाई 200 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट आर बिटवीन देम ऑन द रोड, कह रहे हैं यहाँ पे कहीं पॉइंट आर है। ऑन द एंगल ऑफ डेरिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ए बी पी क्यू आर 45 40, एक 45 है और एक 40 है। ठीक है, तो इसको ले लो 45, इसको ले लो 40। 40 थोड़ा छोटा था ना, छोटा होता है थोड़ा सा कम वाला दिखा दिए। इफ हाइट ऑफ द ए बी, ये ए बी ले लो और ये ले लो पी क्यू। कह रहा है कि अगर ए बी की हाइट कितनी 80 है, फाइंड द हाइट ऑफ द पी क्यू। करेक्ट भाई, क्या ही कहे बताओ इस क्वेश्चन को। मैं हमें पी क्यू निकालना है। अब पी क्यू के लिए तुम्हें टाइम कितना दिया हुआ है 45। टाइम ही क्यों लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बेस से ही मैच करेगा। हाँ, ये हाइपोटेन्यूज ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। पहले ग्राफ, तो ग्राफ मैच हुआ, ये वाला ग्राफ मैच हो गया, ये ग्राफ मैच हो रहा है ना। ठीक है ना, ग्राफ को मैच करा दिया। कितने आसानी से ग्राफ बन रहे हैं हमारे एक सेकंड में, जैसे पढ़ते हो बनाते हो। अब हमने हाइट बराबर रख दी है, हमें नहीं पता था हाइट बराबर है कि नहीं, तो हाइट बराबर ही रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक की अगर कम एक की ज़्यादा दी हुई है तो एक को कम एक को ज़्यादा कर ही दो, फिर क्या ही जा रहा है। तो कल मिला हमें ये पूछा था tan 45 तुम्हें दिया हुआ था, मतलब tan थीटा तुम्हें 45 डिग्री दिया हुआ था, और ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया हुआ है ना, परपेंडिकुलर दिया है। और तुम्हें निकालना है क्या है, तुम्हें निकालना है हाइट ऑफ द पी क्यू। तुम्हें पी क्यू निकाला मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो बेस तो दिया ही नहीं भाई, बेस भी नहीं दिया हुआ है। अगर इसको ऐसे सॉल्व करें इधर इस हिसाब से तो नहीं हो पा रहा सॉल्व पूरा। तो हम क्या करेंगे, काम करते हैं, चलो यहाँ पर आते हैं। तो काम करते हैं, ये वाला भी तो एक एंगल दिया, एक तुम्हें ट्राइंगल ये 90 डिग्री बना दिया करो, ये दिया ही हुआ है। तो हमें पता है कि यार ये हमें 80 मीटर मालूम है, ये 40 डिग्री पता है हमें, तो ये तो मालूम पड़ जाएगा। कम से कम इधर का बेस मालूम पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना, तो tan थीटा इक्वल पी बाई बी लगाओगे। tan 40 डिग्री है क्योंकि अब पी तुम्हारा 80 मीटर है ना, इसके अपोजिट। ठीक है, तो तुम्हें पूछा गया इधर का, लेकिन हमें सॉल्व कितना करना पड़ा, इधर का करना पड़ रहा है। सपोर्टिंग तुम्हें सपोर्ट लेना पड़ेगा इसका, तभी यहाँ पे चीज़ें निकलेंगी, अपने आप निकलेंगी। तो कैसे बेस तो निकालो, तो यार बेस निकालते हैं। तो सर ये 200 मीटर क्या है, 200 मीटर पूरा दिया है भाई, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, 200 मीटर पूरा दिया हुआ था। तो 80 मीटर बेस हमें नहीं बना, बेस ही ढूंढ रहे हैं भाई। tan 40 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है पहले से 0.839, तो बेस इधर ले आएंगे और 80 डिवाइड बाई 0.8391 दिया हुआ है। तो 1 2 3 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 डेसिमल उधर जा रहे हैं। तो डिवाइड में क्या होता है, एक साइड डेसिमल ट्रैवल करते हैं, 1 2 3 4, यानी बेस 80,000 डिवाइड बाई 8। ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन अननेसेसरी बना, चलो बेस ही आ गया तुमने एक तरीके से। अब देखो पूरा था 200 मीटर, जिसमें से वाला बेस कितना आ गया, समथिंग ये आ गया है ना। अब हमें अगर ये इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें यहाँ से हमें पी क्यू निकालना था एक्चुअली में, परपेंडिकुलर हमें ये बेस मालूम पड़ जाता तो काम बन जाता। तो मैं देखो पूरे में से इतना तो मालूम पड़ ही गया ना, तो 200 मीटर में से ये वाला माइनस कर लो, 200 मीटर में से
200 मीटर ये वाला माइनस कर लो, बच्चा कुछ चाहिए हो जाएगा, बच्चा कुछ है। तो ये थोड़ा सॉल्व करके बेस निकाल लेना, डेसिमल में जो भी आंसर आ जाए, बेस निकालने के बाद 200 में से ये वाला माइनस कर लेना। पर जो आएगा वही परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि 45 डिग्री है। अरे वाह क्या बात है, बस सही, क्योंकि 45 डिग्री है तो जो यहाँ बेस आएगा वही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि 45 का 1 होता है आंसर। तो कुल मिला के माइनस करना है ये वाला बेस निकालने के लिए, कौन सा, आर क्यू वाला। तो आर क्यू बेस कैसे निकालोगे, आर क्यू 200 में से ये वाला बेस माइनस कर दो, ये वाला बेस माइनस कर दो, ये वाला देख लो कितना आ रहा है, 80,000 डिवाइड बाई 8391। चाहो तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा डेसिमल में ले लेना, ठीक है ना। तो पी क्यू आ जाएगा, तो हैंस परपेंडिकुलर भी पी क्यू या आर क्यू आ जाएगा, और आई क्यू पी क्यू बराबर रहेंगे क्योंकि 45 डिग्री दिया हुआ है। नहीं बराबर होते तो तुम निकाल लेते, तुम्हें बेस मालूम पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकाल लो भाई, क्या जा रहा है तुम्हारा वापस वैल्यू लगाकर, है ना। तो देखा ना कितने मतलब हलवे तरीके से हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ मैच कराएंगे हम लोग फटाफट, हमने जो ग्राफ बनाया है। कह रहे हैं कि ड्रोन कैमरा यूज, एक ड्रोन कैमरा है भाई, शूट एन ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम टू डिफरेंट आर एंड एस along the same vertical line QRS. अब इसमें देखो डायग्राम दिया हुआ है, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इतनी क्लैरिफाई नहीं थी, इसी में कह रहे हैं कि हमने डायग्राम, इसमें क्वेश्चन में क्या करें, डायग्राम दे दिया है, क्योंकि ड्रोन कहाँ पर है क्या है एग्जैक्टली पता नहीं था, इसलिए यहाँ पे डायग्राम ही दे दिया गया। तो डायग्राम तो कौन से मैच करा रहा है, डायग्राम ये वाला मैच करा रहा है, दो परपेंडिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, बेस कॉमन है, ठीक है ना यहाँ पर। तो भाई यही बात है कि डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ से एक 35 डिग्री और एक 60, तो बड़े समझ गए ना, बड़े वाले को 60 डिग्री लेना, छोटे वाले को 35 लेना, क्या करना है, वही सेम चीज़ आनी है, बड़े वाले से बड़ा वाला परपेंडिकुलर आएगा, छोटे वाले से छोटा। अगर तुम्हें एस आर चाहिए अलग अलग कुछ भी पूछ लो, बड़े से छोटा माइनस कर देना। अब यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया ही नहीं, तुम्हें कभी भी जो स्पीड वाला आएगा, एक और टाइप ले लो, अगर स्पीड वाला रहेगा, स्पीड वाला जैसे कि तुम्हारा एरोप्लेन वाला, कुछ इस तरह के बर्ड वाला, एरोप्लेन वाला, जैसे यहाँ पे दो बेस ऊपर नीचे है, वैसे यहाँ पे दो परपेंडिकुलर आगे पीछे रहते हैं, क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। हाँ ऐसे ग्राफ रहता है, एक परपेंडिकुलर ये और एक परपेंडिकुलर ये, सेम परपेंडिकुलर रहेंगे। जैसे यहाँ बेस सेम सेम था, दो बेस थे ऊपर नीचे, सेम बेस था, यहाँ इसे सेम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्या होगा, सेम परपेंडिकुलर सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, ठीक है ना, बेस सेम है ऊपर नीचे, यहाँ परपेंडिकुलर। कब, कौन वाले में, स्पीड वाले में, क्योंकि स्पीड से कोई ऊपर जा, कोई चीज़ एरोप्लेन जा रहा है, इधर गया फिर इधर गया ऐसे, तो इस तरह यहाँ पॉइंट एक ही रहेगा, एंगल वाला पॉइंट, एक पॉइंट एंगल वाला होता है, यहाँ पे एंगल के दो पॉइंट है, यहाँ पे एंगल का एक ही पॉइंट रहेगा, एक इधर एक इधर हाँ, नीचे। नहीं इधर ही रहेगा, यही देखना है, हाँ देखना है इधर ही पे, तो एक छोटा एक बड़ा, क्या जरूरत है। तो तुम्हें करना है क्या मालूम, इसमें भी एक दो ट्राइंगल ढूंढा करो, तो कैसे दो ट्राइंगल मिल रहा है, एक ट्राइंगल ये मिल रहा है छोटे वाले एंगल से, जैसे एक रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला हो गया, और एक ब्लैक वाला मिल रहा है, रेड वाले से अलग ये निकाल लिया बेस, अब ब्लैक वाले से, ब्लैक वाले की 90 कहाँ है, देखो ब्लैक वाले का 90 ये है ना, ब्लैक वाला 90 ये हो रहा है ना, देखो ना ये वाले बड़े वाले एंगल के, यही तो पॉइंट खत्म हो रहा है, तो ये हो रहा है, यानी एक बार परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर दोनों सेम है, तो एक बार बेस ये आ जाएगा और छोटे वाले एंगल बेस ये वाला आ जाएगा, दोनों बेस को माइनस कर लेना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही पूछेगा कि प्लेन यहाँ से यहाँ कितना गैप दूर गया, क्या पूछेगा, एरोप्लेन कितना दूर गया, समझिए ना, समझिए, बता रहे इसका क्वेश्चन कैसा होता है, पहले ग्राफ को समझो। तो कभी भी एरोप्लेन या बर्ड फ्लाइंग है, फ्लाइंग करती हुई बर्ड है, अगर फ्लाइंग करती हुई है तो ऐसे ग्राफ बनते हैं, दो परपेंडिकुलर रहते हैं, एक पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, है ना, हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है along a straight line at the height of 3000 मीटर, लो परपेंडिकुलर तुम्हें दे दिया गया है, पहले तो परपेंडिकुलर एक बनाओ,
3000 मीटर है ना हाइट पे, ठीक है। पहले यहाँ पर था 3000 मीटर। फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ स्पीड 160 मीटर पर सेकेंड दिया। स्पीड सर कहाँ से आ गया बीच में, क्या जा रहा है तुम्हारा भाई, हमें तो सर डिस्टेंस चाहिए होता है। तो ठीक है ना यार, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है तो मेरे पास, हमें सर इस वाले चैप्टर में डिस्टेंस चाहिए होता है, स्पीड क्यों दिया है। तो तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, स्पीड का फॉर्मूला दिया तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लो ना, डिस्टेंस यहाँ से टाइम को मल्टीप्लाई करो, स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करा तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ही जा रहा है आपका, है ना। तो ये घबराने वाली बात नहीं, स्पीड आगे सर, अरे सर कैसे करें, तो बचपन के फॉर्मूले हैं। तो स्पीड इतनी, फाइंड द टाइम इट वुड टेक, टाइम पूछ रहा है, कोई बात नहीं, यानी डिस्टेंस दिया होगा तुम्हें, यानी कि डिस्टेंस दिया होगा कि यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस दिया होगा तुम्हें, टाइम पूछ रहा है तो टाइम इधर आएगा, स्पीड डिवाइड कर देना। हो सकता है डिस्टेंस पूछे तो टाइम दिया होगा, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, ठीक है ना। फाइंड द टाइम इट विल टेक फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन एज सीन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक पॉइंट से, एक पॉइंट से। तो समझिए यहाँ पर शिफ्ट था और इधर डायरेक्शन में जा रहा था, समझे इधर ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। तो कह रहे यहाँ से हमने देखा, अब वी हैव सीन फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू चेंज फ्रॉम 60 to 45। तो यहाँ देख रहे तो कुछ और एंगल दिखा, और यहाँ देख रहे तो जब शिव यहाँ पहुँच गया, शिव यहाँ पहुँच गया, तो यानी कि ये ऐसे बना देंगे, यानी पहले था 60 तो 60 वाला बड़ा वाला ले लेंगे, और बाद में ऑटोमेटिक छोटा एंगल बचना ना, ये वाला छोटा नहीं हो गया जब शिव वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कह रहे शिव का एंगल चेंज हो गया, फिर 45 हो गया, फिर क्या हो गया 45। पर्पल दोनों सेम रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं ना। हाँ, ये 3000, ये भी 3000। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करने वाले हैं मालूम है, कॉमन सेंस लगा लो भाई, तुम्हें परपेंडिकुलर तुम्हें दिया हुआ है दोनों, तो एक बार बड़ा बेस निकाल लेंगे ये वाले से, और एक बार छोटा बेस, तो क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, बड़े बेस में छोटा बेस तो ये डिस्टेंस निकल आएगा। जब डिस्टेंस निकलेगा, स्पीड दी तो टाइम निकाल लो ना भाई, कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, है ना। तो मतलब क्या कहें यार ऐसे क्वेश्चन को। तो 1045 वाले लेना पहले, तुम लोग ABCD करके ऐसे ग्राफ दे सकते हो कि ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ वो भी नहीं है। P/B, P दिया हो 3000, 45 वाला मतलब चलो यहाँ पे ले लो A B C D A, चलो P दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो B है तुम्हारा यहाँ पर अब की बार 45 से, तो इतना वाला B है ना, पूरा पूरा BC, तो ऐसे करके BC लिख देना पहले, फिर नीचे एक और स्टेप दिखा देना, ठीक है ना, यहाँ BC। अब 1040 में 1 होती है तो BC इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3000, यहाँ ग्राफ में दे दो, ऐसे करके पूरा का पूरा 3000 हो गया, है ना, क्योंकि ये सेम हो। अब ये वाला निकाल, ये वाला आ जाओ 60 डिग्री पे आ जाओ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 के लिए परपेंडिकुलर वही है भाई, 3000 है, 3000 पैरेलल ऐसे जा रहा था ना प्लेन, यहाँ पे जो हाइट में था वही हाइट यहाँ पर भी था, ठीक है। 3000 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपके बेस लेंगे क्योंकि 60 डिग्री है, 60 डिग्री पॉइंट ये बन रहा था, एक ये पॉइंट बन रहा था भाई, प्लेन को यहाँ देखा, इसी पॉइंट से प्लेन बाद में यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ देख रहे हैं, तो ये वाला 90 लेंगे, आपकी बार ये वाला बेस से कितना लेंगे, BD लेंगे, बेस कितना लेंगे BD, है ना। तो BD इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 डिवाइड में आ जाएगा, 3000 डिवाइड बाई √3। तुम्हें रेशनलाइज करना है कर लो भाई, अगर तुम्हें इतना शौक है रेशनलाइज करने का तो कर लो, शौक मतलब कि ज़रूरत भी है, लेकिन ठीक है। 1000√3 हो गया, ये BD आ गया, ठीक है, ये BC आ गया, BC आ गया। अब तुम्हें निकालना है कौन सा, ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि प्लेन यहाँ से यहाँ गया ना, तो हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, ये चाहिए, हमें ये मालूम पड़ गया, हमें ये मालूम पड़ गया, हमें डिस्टेंस कौन सा ये चाहिए, क्यों ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि प्लेन यहाँ से यहाँ गया ना, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो टाइम निकालना है, तो यही डिस्टेंस मालूम होना चाहिए ना तुम्हें, यही कॉन्सेप्ट है। तो पूरा था डिस्टेंस 3000 माइनस, थोड़ा रफली ऐसा कर रहे हैं तो कर लेना, 1730 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई 173 कर लोगे, तो 1730 1000 इंटू 1.73, 1 2 पीछे गए, 2 उधर आगे गए, 173। सिंप्लीफिकेशन लेक्चर मेरे देख लेना कैसे आगे पीछे कैसे हो रहा है। तो 1730 आ गया, है ना, गलती मत कर देना भाई इसमें। तो 1730 और ये निकाल देना, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या करना, टाइम का फॉर्मूला लगा देना, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस लिखना, स्पीड में स्पीड लिखना, टाइम आ जाएगा। हलवा नहीं था क्या, हलवा था भाई, ग्राफ ही बनाना था तुम्हें। कभी भी वहाँ बर्ड फ्लाइंग या एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली
तो दो परपेंडिकुलर बनते हैं और एक पॉइंट रहता है, एक ये एंगल, एक ये एंगल, बड़ा एंगल पता ही, बड़ा एंगल देना है, छोटा वाला जो दबेगी लाइन स्लोप ज़्यादा होगा छोटा एंगल देना है, खत्म बात। एक अब परपेंडिकुलर तुम्हें कॉमन दिया ही बता, क्योंकि हाइट कितनी थी 3000 थी, तो ये भी वही ये भी वही, तो एक बार इससे ये निकाल लिया, एक बार इससे ये निकाल लिया, एक तो माइनस करके ये डिस्टेंस निकाल लिया। ये डिस्टेंस मतलब क्योंकि एरोप्लेन यहाँ से यहाँ गया, इस स्पीड से गया, डिस्टेंस मालूम पड़ गया तो टाइम निकाल लो, या कभी कभी टाइम दिया होता है, कभी कभी टाइम दिया डिस्टेंस निकालना होता है, डिस्टेंस डायरेक्ट निकल ही आ रहा है, हाँ स्पीड निकालना होता है, कभी कभी टाइम दिया डिस्टेंस तो यहाँ से निकल ही रहा है ना, डिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा, डिस्टेंस निकल रहा है तो टाइम स्पीड पूछा जाएगा, और इतना टाइम लगा बताओ क्या स्पीड थी, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लेना क्या जा रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह देखो कैसे फटाफट ग्राफ है ना, ये देखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई, ये वाला किया था हम लोग ने 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 4 नंबर का था एरोप्लेन वाला, पक्का 4 नंबर का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ मैच कराओ भाई, ग्राफ मैच कराएंगे पहले, ग्राफ बना लो कहानी खत्म तुम्हारी, ग्राफ बना लो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ बनाओ, क्लिफ हम कैसे बना रहे वैसे जितना पढ़ा बनाया, क्लिफ बना रही, द एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखना है हमें, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, यानी यहाँ पर एक टावर है ना, कह रहे कि एक बार हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं और टावर के टॉप में देख रहे हैं, और यहीं से ही कह रहे क्लिफ से ही है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, क्लिफ से ही, क्लिफ फिर नीचे बॉटम में भी देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं, लो हो गया काम खत्म, एक ये ग्राफ बना, एक ये बन गया, ये वाला बन गया, 2 बेस ऊपर नीचे वाला बन गया, ये वाला है ना, यानी कि बेस बेस की सेम बेस रहने वाली, ये भी एक ये रखना दिमाग में, सेम बेस क्या रहने वाले, सेम। लाइट ऑन कर देखो आ रही क्या लाइट, आई कि नहीं आई लाइट, तो बात समझ में, बेस सेम है, 2 एंगल है, तो 2 एंगल कैसे निकलते पता है ना, जैसे एक बेस ये है, एक बेस ये है, तो डेफिनेटली एक एंगल ये हो गया, ठीक है, एक एंगल ये हो गया, बात समझे। अब हमें क्या करना है, 2 ट्रायंगल हमारे बन जाएंगे, क्योंकि एक एंगल से ये ट्रायंगल बना, यानी ये वाला परपेंडिकुलर मालूम पड़ जाएगा, और ये वाले से ये बड़ा वाला परपेंडिकुलर मालूम पड़ जाएगा। अगर तुम्हें ये दोनों का डिस्टेंस पूछा, यही सब पूछा जाता है, इन दोनों में डिस्टेंस बताओ, तो बड़े वाले परपेंडिकुलर छोटे परपेंडिकुलर को माइनस कर लिया, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाता है, मतलब इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यही पूछ रहा है कि टावर एंड ऑब्जर्व 45-60, मतलब डेफिनेटली ये वाला छोटा, अब ये ध्यान रखो सर कौन सा 45 कौन 60, तुम्हें कॉमन लॉजिक रहना चाहिए, ऑटोमेटिक ये वाला छोटा छोटा कम बनेगा, मतलब 45 डिग्री ये थोड़ा फैल के बनेगा, जब तक पॉइंट नीचे ले जाओगे ना फैल, जब यहाँ ले जाओगे तो ये छोटा ही बनेगा, मतलब ये 60 डिग्री बन जाएगा अपने आप, इतना कॉमन सेंस रखो कि ये जब डायग्राम बनाओगे ना तो ये थोड़ा छोटा छोटा बनेगा, ये बड़ा बड़ा बनेगा, तो 45-60 अपने आप वो हो जाएगा। और तो पता है क्या करना है, इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज 20, ये टावर था ये 20 मीटर है, और तो पता है क्या करना है, हाइट ऑफ द क्लिफ, तो क्लिफ की पता करना है भाई, ये 20 मीटर, तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर हो गया, सामने है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पता चल जाए, तो अगर ये पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड करके पूरी क्लिफ का आ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, सर बेस दिया है क्या, सर बेस तो दिया ही नहीं कुछ, ये दिया ही नहीं है, तो ये कैसे पता करें, अब बेस कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे यार इस ट्रायंगल पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि इसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और डेफिनेटली ये वाला ट्रायंगल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की, 20 मीटर तुम्हें हाइट दी थी टावर की, ये 20, ये भी 20, ये 20, ये भी 20, यानी ये वाले में अगर आएंगे, ये वाला ट्रायंगल में आएंगे तो तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकाल लो, जो बेस है वही क्या है, ये बेस है, ये बेस निकल आएगा, फिर ऊपर आ जाना, ऊपर आ गया, अब ये ट्रायंगल पकड़ लो, क्योंकि नीचे बेस आ चुका वही ये बेस आ गया, ये बेस और ये एंगल से परपेंडिकुलर ये निकल आएगा, छोटा वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा, फिर क्या करना, छोटा परपेंडिकुलर और ये वाला 20 मीटर दोनों को ऐड करके बड़ा वाला क्लिफ की हाइट आ जाएगी, और डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ तो निकाल ही गया तुमने, बेस कह रहा डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर निकालो, वो तो हमें निकालने की जरूरत पड़ी रही थी, है ना। तो देखा जाता है 2 ट्रायंगल देखा जाता है, पहले देखा जाता है वॉच 2 ट्रायंगल, जो 2 ट्रायंगल बन गए, तो एक तरफ क्या होगा, फाइंड करना होगा एक ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन, एक में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी एक ट्रायंगल में, तो जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वहाँ से जाते हैं। तो 2 ट्रायंगल को देखना ज़रूरी है, बस ये मेन है कि 2 ट्रायंगल को तुम वॉच करो, तुम देखो, वो देख लिया तो बस सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि ये 2 ट्रायंगल थे, तो कहाँ से जाएँ, इससे जाएँ, इससे तो इससे गए, क्यों, क्योंकि ये 20 मीटर में टावर की दी थी, तो ये 20 मीटर समझो, ये भी 20 ही मीटर हुआ, तो ये ट्रायंगल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से बेस आ गया था, जब यहाँ से बेस आ गया था वही बेस ये भी वाला था, तो इस बेस से इस
क्योंकि हमें ये वाला परपेंडिकुलर मालूम पड़ जाता है, पूरे क्लिफ की हाइट मालूम पड़ जाती है। परपेंडिकुलर ये बेस हमें चाहिए था एक्चुअली में, जो ये बेस है वही ये बेस है, तो इस बेस से ये निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया। तो इस तरीके से भाई 6 नंबर के आ रहे हैं भाई। मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है। बाकी 3-4 क्वेश्चन बाद में कराएंगे। वैसे क्वेश्चन काफ़ी कराए हुए, हाइट एंड डिस्टेंस के चौथा और पांचवा पार्ट कर लेना, वो काफ़ी मैंने कराए हुए, ठीक है।